बाबू मन से पढ़िए और समझिए। चलो बाबू, अब हम लोग शुरू करते हैं। निशा भोली लिख पाए अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए। देखो लक्ष्मी, क्या बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक सर, है ना। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि नहीं बाबू अनीसा? हाँ सर। तो जितना भी टाइप आप लोग सुने हो ना नाम बाबू, पारालेलोग्राम, है ना, भोली, रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ये सारे किसके टाइप्स हैं? क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा कि जितने भी सारे फिगर हैं सारे क्या है? चार साइडेड, फोर साइडेड से घिरा हुआ क्लोज फिगर है बोला। और क्वाड्रिलेटरल भी तो चारे साइड से होता है, इसलिए सारे के सारे क्या है भोला? क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। तो ये सब का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, है ना। नाइन में, टेंथ में, है ना भोला, टेंथ में आपको यही सब का प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे तो, है ना। ठीक से समझते चलना। तो बाबू कल आपको हमने क्या पढ़ाया था निशा? ट्रेपीजियम के बारे में बताए थे बाबू, प्रीवियस क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में। ट्रेपीजियम क्या होता है सर? वैसा क्वाड्रिलेटरल भोला जिसका दो गो साइड, है ना, क्या रहे? पैरेलल रहे, ऐसे ऐसे। तो ये भी फोर साइडेड फिगर है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में भी बताए थे। वैसा पारालेलोग्राम सर जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री कर दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं भोला मेरा कि मेरा ये एक पारालेलोग्राम है। पारालेलोग्राम क्या होता है? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, उसको क्या कहते हैं निशा भोली? पारालेलोग्राम कहते हैं। तो ये पारालेलोग्राम है। यदि इसी पारालेलोग्राम के ई वाला जो साइड बा, इसको ऐसे झुकल है ना, इसको खड़ा कर दो। ये जो साइड बा झुका हुआ है भोली, इसको ऐसे खड़ा कर दो ना। हाँ सर। और ये साइड बा बाबू ऐसे झुका हुआ इस तरह से, तो इसको भी खड़ा कर दो, है ना। तो ऐसे खड़ा कर दो, है ना। ठीक सर, कर देते हैं सर, है ना। इसको ऐसे खड़ा कर दी, इसको ऐसे खड़ा कर दी। तो साइड ऐसे खड़ा करने से थोड़ी कि पारालेलोग्राम नहीं रहेगा, रहेगा तो पारालेलोग्राम में, है ना। अभी इसको मिला देते हैं कि नहीं। तो जैसे बाबू ऐसे कर दिया ना बाबू मेरे, तो अब ये पारालेलोग्राम में है, लेकिन स्पेशल टाइप हो गया। कैसे सर? ऐसा ही ताना निशा बोली। जैसे अभी आप पापा के पास में हो तो बेटी हो, पापा की परी हो, है ना। हाँ सर। ठीक। नेटवर्क लाइक कर रहा है क्या बाबू अनीसा? लाइक कर रहा है बाबू? आवाज जा रहा है क्लियर बाबू? हाँ सर आ रहा है। चलिए हाँ। तो हम क्या कहते हो, जैसे आप लोग अभी पापा के पास में हो तो पापा की परी हो, लेकिन बाबू यही बाबू आप यहाँ से उठ के भोला, है ना भोला, चल जाओगे नानी घर, तो बेटी से क्या बन जाओगी? नतनी बन जाओगी। तो उसी तरह ठीक बाबू मेरे, ये तो है भोला ऐसे था तो है पारालेलोग्राम में, और इस साइड को ऐसे कर दिए तो रहा तो पारालेलोग्राम में। लेकिन कोई स्पेशल टाइप का पारालेलोग्राम हो गया जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया था। तो ऐसे पारालेलोग्राम को भोला मेरा क्या कह देंगे? रेक्टेंगल कह देंगे। क्या कह देंगे? रेक्टेंगल कह देंगे। ये होता है ना। हाँ सर, कल बताए थे। ठीक। आगे, आगे हमको क्या पढ़ना? स्क्वायर पढ़ना है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा सर? तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का क्या होता है भोला मेरा? ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो रोम्बसों के तो चारों साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है मनीषा?
हाँ सर, याद था सर, अभी अभी भूल गए। ऐसा शैतान मनीषा है बाबू कृतिका। मान लो बोली ये रोम्बस है, ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। चारों साइड इक्वल है, मान लो रोम्बस है। हैं? हाँ सर। तो जिसका चारों साइड इक्वल होता है भोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं, है ना? ठीक सर। अभी ये डंटवा जो है ना भोला और भोली, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो ना, ऐसे है ना, थोड़ा सा ऐसे कर दो तो स्पेशल रोम्बस हो जाएगा थर्व। ये लाइनमा को थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दो, नहीं कर सकते हो? ये लाइन वैसे तिरछा है, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, नहीं कर सकते हो? हाँ सर, काहे नहीं कर सकते हैं, है ना? तो सीधा करने के बाद भोला मेरा, ये तो है रोम्बस है, क्या है? रोम्बस ही है। अंतर क्या हुआ? अंतर ये हो गया बाबू कि हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया। हो तो गया सर। जिस नहीं समझ में आया, 90 कैसे हुआ? पैरेललोग्राम में मतलब रोम्बस में तो 90 नहीं होता है। सुनबे नहीं करता बात शांति से, तो अब हम क्या करें? जिस बाबू जिस रोम्बस का भोला मेरा हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वैसा रोम्बस भोला हाँ। जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाएगा, कैसू करके आप इक्वल कर दो, तो वैसे रोम्बस को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। जैसे समझो, मान लो ये रोम्बस है ना? शांति से सुनिएगा, बहुत ऐसा होता नहीं कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बाबू हम लोग हाई फाई पढ़ाई पढ़ेबे नहीं करते। ये रोम्बस है। अब हमारा मन कर रहा है सर, अपने मन से ये जो डंटवा है थोड़ा सीधा कर देंगे, और ये जो डंटवा थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे, नहीं करेंगे? हाँ सर, कर दीजिए। तो जब बाबू इस लाइनमा को भोला थोड़ा सीधा कर दिया अपने मन से, तो है तो रोम्बस से है ना? और हर एक एंगल कितना हो गया? सीधा 90 डिग्री बना देना। सीधा कहे का मतलब कितना? 90 बना देना। 90 बना दिया। तो ऐसे रोम्बस को हम लोग क्या कह देंगे? स्क्वायर कह देंगे। मतलब क्या सर? अगर इतना हाई फाई नहीं समझ में आता तो बच्चा वाला याद रखो। वैसा क्वाड्रिलेटरल भोला जिसका चारों साइड इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम रख दोगे बाबू मेरे? है ना? स्क्वायर रख देंगे। क्या रख देंगे? स्क्वायर रख देंगे। ठीक। हाँ बाबू, समझ में आता। तो यही चीज आपको भोला और भोली बोर्ड पे लिखा हुआ। A rhombus बाबू हैविंग ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, वैसा रोम्बस बाबू जिसका सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो वैसे रोम्बस को हम लोग क्या कह देंगे? मनु शैतान कहेगा, शैतान इसको समझ ही में नहीं आता, वीडियो बंद करके उधर व्हाट्सएप करते रहता है, कहता समझ में नहीं आता। रोशनी रोशन करो जी, बोले। यार कुछ अच्छा चीज पढ़ाएंगे तो शरीर पढ़ा ले। पढ़ल है, अब अभी समझ ही में नहीं आ रहा था, पढ़ल है। ठीक। तो ऐसे बाबू, ऐसे रोमस को क्या कहेंगे हम लोग? स्क्वायर कहेंगे, है ना? समझना। हाई फाई क्लास में बाबू कुछ नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है ना? तो बेसिक क्लियर तो बड़का क्वेश्चन क्लियर, बेसिक गड़बड़ तो बड़का क्वेश्चन गड़बड़, यही होता है। बोला फिगर में क्या दिया? ए बी, ई साइडवा ई साइडवा ई साइडवा, चारों के चारों साइडवा क्या इक्वल है? ये साइड ये साइड ये साइड अगर सेम लेंथ का है, हर एक एंगल 90 डिग्री का, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बस, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा। अब इसका कुछ कुछ बाबू प्रॉपर्टीज होता है। ये आदित्य से वीडियो ऑन करो आदित्य। नहीं तो आ रहे बाबू, कल ये परसों आएंगे आदित्य बाबू, ढूंढ देंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू? पहला तो डिफिनेशन में हो गया सर कि बाबू जो भी भोला स्क्वायर है उसका साथ चारों के चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और साथ साथ क्या होगा निशा? हर एक एंगल 90 डिग्री होगी मनीषा, है ना? ठीक सर, तो वही लिखल ऑल फोर साइड इक्वल, each एंगल 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब क्या सर? एबीसीडी मेरा स्क्वायर है। हाँ, तो ये जो डायगोनल है भोला, ये बाइसेक्ट करता है, मतलब डीओ रोशनी और वो भी बराबर होगा। ई लेंथ बराबर होगा, ई लेंथ बराबर होगा। कोनमा में कई डिग्री बनेगा? कोनमा में 90 डिग्री बनता है। कोना में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा,
है ना। तो वही है डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाबू, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री बोला, है ना। ये जो डायगोनल होते बोला कितने होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और इक्वल होते हैं, ठीक है था ना। आगे क्या बाबू, ए ओ बराबर, डायगोनल इक्वल मतलब क्या सर, ए ओ सी बराबर होगा। अरे बीचे वाला पॉइंट ओ है भोली मनीषा, मुंह नहीं लटकाना। तो ए ओ सी बराबर होगा, वही लिखल है। हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। ई को ना बुलाएंगे, लिए एंगल, लिए एंगल, लिए एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं रोशनी। ठीक सर। डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर होता है भोला, दो को आइसोसेल्स ट्रायंगल में डिवाइड करता है स्क्वायर को। कैसे सर, समझो। कोई भी बाबू स्क्वायर का डायगोनल है भोला, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। देखो स्क्वायर किसको कहते हैं सर, जिसका चारों साइड बराबर बाबू, है ना। तो ये हो गया भोली, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो ई साइडवा सब साइडवा इक्वल है, चारों के चारों साइड इक्वल रहेगा तभी ना स्क्वायर कहेगा। हाँ सर। मान लो यो 10 सेंटीमीटर है बाबू मेरे, यो 10 सेंटीमीटर है बाबू मेरे, यो 10 सेंटीमीटर है भोला मेरा, और यो 10 सेंटीमीटर है भोली, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है बाबू। अब कह रहा है डायगोनल बाबू, इसको दो आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल में डिवाइड करता। कैसे सर, हर एक एंगल का कितना होता है, 90 होता है। ये भी एंगल का 90 होता है सर स्क्वायर का, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, हर एक एंगल का 90 होता है ना। ठीक सर। अब एगो कोई डायगोनल ड्रा कर लो, एगो डायगोनल ड्रा कर लो। तो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 की विचार है, सोचा। ट्रायंगल 1 और 2 कैसा ऐसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेल सर, कैसे सर। अरे ट्रायंगल 1 नंबर कौन वाला, ई वाला, कौन वाला, ई वाला, मन से पढ़ना बाबू। ये ट्रायंगल, ये दो साइड बराबर हुआ ना जी। तो जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। बच्चों ने पढ़ा ना, जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है आइसोसेल्स हो गया। राइट है सर, क्यों सर, राइट मतलब 90 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री है, ये बाबू 90 डिग्री। कैसे सर, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए भोला, भोले, जो स्क्वायर का डायगोनल होता बाबू, स्क्वायर को दो गो भोला, है ना, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये ट्रायंगल बाबू जितना होगा लेंथ वगैरह उतना ही इधर का होगा, दोनों सेम एरिया वगैरह होगा, है ना। दोनों का शकल स्रोत सेम होगा, इसलिए उसको सिमिलर ट्रायंगल भी कहेंगे। कांग्रेंट भी कह सकते भोला, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट भी होगा, है ना। ठीक सर। अरे एगो साइड 10 आई, एगो 90 डिग्री, अच्छे से आर एच से कांग्रेंट कर देना, है ना। ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसका था, आपका स्क्वायर का था। आगे हम लोग किसका पढ़ेंगे, कॉइट पढ़ेंगे, पतंग उड़ा। काइट मीन्स क्या होता है, पतंग उड़ाना। एक कृतिका व्हाट्सएप चला रही हो जी, सपना, ए आदित्य बाबू, अब हम लोग पतंग उड़ाएंगे। काइट मीन्स क्या होता है सर, पतंग होता है। तो सारे स्टेट में अलग अलग दिन उड़ाया जाता है भोला। हम लोग के समय में साइड में बाबू ठंडे में पतंग उड़ाया जाता है, धूप में बाबू बैठो पतंग उड़ाओ। बहुत सारी जगह बाबू 14 जनवरी तो पतंग उड़ाया जाएगा बाबू, दही चूड़ा दिन, है ना। ठीक। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। काइट सर, काइट क्या होता है भोला, मेरा समझना है। मान लो ये एक इस तरह से, है ना, किसको आप काइट कहोगे, है ना। ठीक। तो ये 4 साइडेड है कि नहीं है, सोचो। 4 साइडेड फिगर है ना जी, हाँ सर। तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड से कोई भी फिगर बना हुआ रहेगा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड काट भी किसका बाल बच्चा, क्वाड्रिलेटरल का है ना। ठीक से। अब काट कहोगे किसको, किसको कहोगे। तो यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट वाला दोगो साइडवा इक्वल होगा, एडजेसेंट साइडवा, है ना, पड़ोसिया वाला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाबू पड़ोसिया वाला साइडवा अगर इक्वल है तभी उसको ये कहेंगे काइट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया सर। देखो क्या है, ये अदिति दर्शन दो ना बाबू। एडजेसेंट साइडवा जैसे इसका एडजेसेंट क्या है, ये दोनों, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है
मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, है ना। ये साइडवा और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, कि नहीं थर बाबू, ये भी 15 है, कुछ भी हो सकता। तो ये दोनों साइडवा और ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो ऐसे ही फिगर को क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। अगर नहीं इक्वल है तो उसको काइट नहीं कहेंगे, है ना। कौन कौन से सर, कोई भी फिगर रहे बाबू मेरे, मान लो ऐसे है ना, ऐसे करके तो दिक्कत क्या, ये दोनों साइड का भोला इक्वल होना चाहिए, इसका एडजेसेंट इधर वाला और इसका अपोजिट ये दोनों पड़ोसिया पड़ोसिया, इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ नहीं, पड़ोसिया पड़ोसिया, ये दोनों साइड वा इधर वाला ये दोनों और पीछे वाला, दो आगे से और दो पीछे से, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही फिगर को क्या कहोगे, काइट कहोगे। समझ में आ गया, किसको काइट कहोगे, नहीं कहोगे, है ना। सबको काइट नहीं कहेंगे। मान लो ऐसे फिगर दे ले भोला तो इसको काइट कहेंगे। काइट तभी कहेंगे बाबू जब ये वाला साइड वाई इक्वल होगा और ये दोनों साइड वाई इक्वल होगा, तभी काइट कहेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे, है ना। तो आप सब फिगर को काइट नहीं कह सकते हो, वैसे फिगर को ही काइट कहना निशा, जिसका ये वाला ऊपर वाला दोगो चोच अपूच ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा, तभी काइट कहेंगे मनीषा कृतिका, अदरवाइज काइट नहीं कहेंगे, है ना। ठीक से तो वही लिखा है, काइट मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका क्या होगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एक जोड़ा। तो इसका जोड़ा कौन, इसका इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, एंड नीचे वाला का जोड़ा नीचे वाला क्या रहे, इक्वल रहे। तो वही लिखल है, ए डी बराबर ए बी, ए डी नीचे वाला ई वाला और ए बी ये वाला भोली, डी सी ये वाला बी सी ये वाला इक्वल है, और ए बी नॉट इक्वल टू डी सी, ए बी ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वाला इक्वल नहीं होगा, और ये वाला बोला नॉट इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू। अरे जैसे 5 बराबर 5 बात सत्य है, अब 5 बराबर 6, 5 6 के बराबर होगा जी, आपको 5 रुपया दे, हम आप हमको 6 रुपया दो, संभव है जी, पॉसिबल है, 5 बराबर 6 नहीं ना। तो नॉट इक्वल टू का इक्वल टू पे ऐसे लाइन खींच दो, हो गया नॉट इक्वल टू। जो बराबर नहीं होते हैं उसको इक्वल टू पे से तिरछा लाइन खींच देंगे मोना, तो हो जाएगा नॉट इक्वल टू, है समझ में ना। आ रहा है। ठीक, ठीक सर। तो आपको बाबू काइट किसको कहेंगे निको, ये वाला सेटवा निको, ए बी सेटवा और डी सी सेटवा, ये वाला बाबू आपका बराबर में बराबर, होना चाहिए। और ये वाला बराबर नहीं होगा। कौन बराबर होगा, ऊपर वाला दूगो और नीचे वाला दूगो, ये दूगो अपन में, ये दोनों अपना अपना, और नीचे वाला दोनों पूछी अपना अपना होना चाहिए, इधर से इधर नहीं। तो ऐसे फिगर को क्या कहोगे, काइट कहोगे, है ना। ठीक से अब इसका प्रॉपर्टीज वगैरह समझना। मैं भी 90 प्रॉपर्टी डिग्री सर। नहीं, अब है ना। तो बनता है सर। आपको बाबू एक बात याद रखना भोला, आपको क्वेश्चन दे देगा बाबू, कहेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरेललोग्राम, 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें कौन सा पैरेललोग्राम होगा भोली, है ना। कहेगा बाबू बीच ऑफ द फॉलोइंग आर बाबू पैरेललोग्राम, इनमें से है ना, मे बी और बाबू कैन बी पैरेललोग्राम, या कौन सा पैरेललोग्राम हो सकता है, जैसे कहेगा बोला, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, बोले बीच ऑफ द बाबू, क्या कर रहा है निको, सर खाली, काट में 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी रुको ना जी, बताते बीच ऑफ द फॉलोइंग बाबू, बीच ऑफ द फॉलोइंग बाबू आर नॉट पैरेललोग्राम, खाली निको, कैसे? खा लिया जी, खा लिया सर। अच्छी बात है। कहेगा कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है, स्क्वायर, रोम्बस, है ना। हाँ सर, सी भोला, आपका बाबू रेक्टेंगल,
कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है? और डी नंबर भोला काइट, सर काइट। क्योंकि पैरेललोग्राम कहते किसको? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है सर, उसको पैरेललोग्राम कहते हो। यही ना कहते हो जी? पैरेललोग्राम क्या होता है सर? पैरेललोग्राम मेरे लाल, पैरेललोग्राम मनीषा, निशा, भोली, क्या होता था बाबू? है ना बाबू? पैरेललोग्राम आदित्य बसैता, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है ना, जिसका अपोजिट साइड बाबू पैरेलल, ए बी सी डी, ई दोनों साइड ई बराबर, ई वाला बराबर और इक्वल है ना। पैरेलल और इक्वल तो पैरेललोग्राम हो। तो सोचो सोचो कौन कौन से फिगर के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा? कौन कौन से फिगर के? सबके सर। अरे करना होता है भोला, मनीषा, स्क्वायर का कक्कर, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल ना होगा जी? ई साइड ई पैरेलल भी है, इक्वल भी है, चारों इक्वल, ये भी पैरेलल इक्वल है। रोम्बस है ना, ये भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होबे करता सर। इसमें भी बाबू चारों पैरेलल इक्वल है होता है। रेक्टेंगल में भी बोला यही हाल है भोला, है ना, ये भी इसके बराबर होता भोला, ये इसके बराबर होता। तो सब में तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, काइट में नहीं होता है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है ना। तो काइट में बाबू कैसे फिगर होता? ऐसे होता है कि नहीं बाबू मनीषा? समझते चलना, यही ना काइट है। तो ई साइड और ई साइड बराबर नहीं होता है, पैरेलल भी नहीं होता। तो कौन होगा? ये डी होगा, है ना। ठीक सर, तो वही कहा था बाबू, इट हैज बाबू वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर, ये हो गया। इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, काइट मेरा बाबू पैरेललोग्राम नहीं है, प्रॉपर्टीज में लिखा दिए। अब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ना। अब क्या पढ़ना बाबू आगे? इसका बाबू एगो जो एंगल होता है भोला, 4 गो एंगल बन रहा है, 4 गो बन रहा है ना जी। तो जो एगो एंगल होता है ना, ठीक सर, जो इक्वल होते हैं, ये ध्यान देना बाबू। इसका एगो जो एंगल होता है इक्वल होता है, वही लिख लो बाबू। इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब कौन सा 4 एंगल में कौन सा, ये समझना मनीषा। उधर क्या कर रही देख रही मनीषा? उन्हें क्या देख रही जी? शैतान है जी अनीसा मनीषा, इधर उधर नहीं देखना बाबू। विद्यार्थी पंचलक्षणम, समझी मनीषा? पढ़िए बाबू। ए मनीषा शैतान, विद्यार्थी के 5 लक्षण पढ़िए बाबू। नहीं सर। नहीं पढ़े? आप पढ़ियो निशा। पढ़ियो निशा, बोलो ना भोले। विद्यार्थी संस्कृत चलता आपका नहीं चलता बाबू? अनिशा नहीं चलता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण भोला है ना बाबू, बताएंगे आगे। पहला है अल्फारी, है ना, मैंने कम खाना चाहिए। हमारे विद्यार्थी बाबू सब कुछ के खाते हैं, है ना, एक को लक्षण नहीं है। दूसरा होता है बाबू स्वनिद्रा, मतलब बाबू कुत्ते जैसा नींद होना चाहिए। तो हमको कंसेप्ट याद होना, फटाक से नहीं आँख खोलो, सुतरा सुतरा। अरे हमको कल फार्मूला याद करना, तुरंत नींद खुल जाना चाहिए। कुत्ता कैसे सोता बाबू? सो रहा है, एक लाख जाके होता, अपनी पटको तो थोड़ा सा एकदम ऐसे सुत रहा, ऐसा खुल जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग सोते हो बाबू शांत नहीं, घर द्वार बेच के बाबू। इसका तो विद्यार्थी का लक्षण नहीं बोले, है ना, कि नहीं? ये होता भोला, है ना। अल्फारी, कम भोजन खाना चाहिए, अल्प में कम होता। और भोला स्वनिद्रा, मतलब नींद हल्का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाबू सो गए तो घर द्वार कोई भी चोर डकैता लेके भाग जाए। फिर होता बाबू गिरह त्यागी, मतलब बाबू मोह माया से छुटकारा होके कहीं दूर जगह पे शांत से पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे बाबू फेसबुक यूट्यूब इसी सब में उलझे हुए हैं, मोह जाया में फंसे हुए हैं, है ना। ठीक है ना भोला? तो 5 लक्षण होता है, 3 लक्षण बताए, 2 गो और बताएंगे, है ना। सर इन्फिनिटी इंटू जीरो कितना होता है? वो
इन्फिनिटिव इंटू जीरो बाबू आएगा आपको, है ना, 11 में आएगा लिमिट में पढ़ने के लिए। ये होता है आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, 7 होता है ना बोला, अनडिफाइंड फॉर्म में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, वही होता है। यस जीरो जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 7 होते हैं वो लिमिट में पढ़ेंगे हम लोग 11-12 में। नेक्स्ट बोला आगे क्या बाबू, इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, मतलब इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये भोली मेरी कि मेरा एगो कोई काइट है ना, ये काइट है, तो एगो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होगा, कौन वाला कौन वाला कौन वाला, सोचा सोचा, जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो ये आप सोचो ना, ये ऑब्ट्यूज थोड़ी है, नहीं लग रहा, अरे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बोला ऑब्ट्यूज एंगल जिसका 90 से ज्यादा, यही ना एंगल ऑब्ट्यूज है। हाँ सर, तो ये एंगल बाबू मेरे ए बी सी डी, एंगल डी और बी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये ऑब्ट्यूज है ना जी, ये मान लो अगर 110 डिग्री है तो ये कितना होगा 110 डिग्री, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं बाबू काइट के इक्वल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, काइट के इक्वल होते हैं। तो इसके नीचे लिखेंगे बाबू डेट इज बाबू, है ना, इसके नीचे, है ना, इसके नीचे इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना। सर इसके साइड भी क्या होता है, एंगल के साथ साइड भी। जी आ रहा है जी, काहलक बकार है। इसके नीचे डेट इज लिखेंगे बाबू, इन फिगर भोली, फिगर बना लेना, एंगल डी बराबर का 110 मत लिखना, एंगल डी बराबर कितना, एंगल बी, है ना। इसके नीचे लास्ट लाइन के नीचे बाबू उसके उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लो, आपको काम देगा। मेरा बोला है भंडारी, आता है समझ में अनीसा भोले। हाँ सर आ रहा है। आगे बाबू अगला प्रॉपर्टी, तो स्कूल में क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया है, नहीं सर चल रहा है। चल रहा है, तो अभी क्या चीज पढ़ाई हो रहा है बाबू क्वाड्रिलेटरल में, सर चल तो रहा है सर, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है सर क्या पढ़ाई हो रहा है आज तक। एक्सरसाइज करवा रहे हैं सर, क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं। एक्सरसाइज, हाँ बाबू स्कूल में एक्सरसाइज ही होता है बोला, है ना, और कुछ नहीं होता, क्या करोगे बाबू, आपकी गलती नहीं बाबू। नेक्स्ट बोला द डायगोनल डीबी बाबू, द डायगोनल, हम लोग भी आपके और अच्छे सोने पे सुहागा बोल, स्कूल में भी पढ़ो यहाँ भी पढ़ो, दोनों में कंपेयर आपको अच्छे से हो जाएगा। द डायगोनल डीबी बाबू बाइसेक्ट डायगोनल एसी, मतलब क्या सर, डेट इज भोला, डेट इज कहने का मतलब क्या भोली, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है बाबू मेरे, ए है बी है सी है डी है, ये आपका डी भी डायगोनल हो गया, ए सी डायगोनल हो गया, तो डी ओ बराबर क्या होगा, ओ बी होगा। मतलब क्या सर, ये वाला बराबर होगा, ऊपर वाला नहीं बराबर होगा, एक्यूट एंगल का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करेगा। लिखिए सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब जाएंगे सर? हाँ, इसको आज खत्म कर देते हैं, फिर प्रैक्टिस है, फिर तो इसके बाद क्वेश्चन है ना जी, इसका 6 बाल बच्चा खत्म हो गया। नेक्स्ट बोला इसमें शॉर्टर डायगोनल कौन है, ये छोटका डायगोनल है, ये बड़का डायगोनल है। आगे तो लिखो इतना,
इसका प्रॉपर्टी सीख लेते, सबके प्रॉपर्टी से बाबू क्वेश्चन बनते हैं जी। सुबह कै बजे उठता है निकू? सर कै बजे सुबह उठते हो जी? 6 बजे सर। आपका बाबू बहुत दिन से काम पेंडिंग में है जी। खाया जा लक्ष्मी, खाया जा, पढ़ाई को भुलाया जा, खाया जा भोले। जल्दी लिखो लक्ष्मी, ज्यादा दिन खुशी ना टिक पाएगा बोले। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट भोला, जो छोटा डायगोनल है बाबू, वो बाबू काइट को दो आइसोसेल्स ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अगला प्रॉपर्टी लिखिए। सारा इरेज करते हैं और अगला प्रॉपर्टी बताते हैं। हमारे काइट में 2 गो डायगोनल है। हमारे काइट में कै गो डायगोनल है? 2 गो है। कौन कौन है सर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी भोला, ये आपका बाबू डायगो काइट है। क्या है कृतिका भोली? काइट है ना? तो ये वाला डायगोनल क्या है? छोटा वाला है, स्मॉलर डायगोनल है। ये है जो बाबू मेरे, ये स्मॉलर डायगोनल है सर। छोटा वाला ना है जी। आंख भगवान आंख दिए हैं बाबू, देख सकते हो। इतना तो भगवान देवे क्या बाबू, कॉमन सेंस देखे में छोटा लग रहा। ये वाला बाबू आपका लॉन्गर डायगोनल हो गया। है ना? ठीक है। तो जो छोटा डायगोनल है बाबू, काइट को 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू जो छोटका डायगोनल है, ऊपर वाला दोनों साइड बराबर होगा, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। द स्मॉलर डायगोनल बाबू क्या लिखेंगे? द स्मॉलर डायगोनल forms 2 isosceles triangle। मतलब क्या सर? अगर बाबू ए बी सी डी है इन फिगर बी सी डी, that is इन फिगर। अभी जो भी लिखे हो भेजना बाबू, नहीं भेजोगे बोला कूट देंगे। बहुत सारा बच्चा का नहीं, अब शुरू हो जाइए भेजने के लिए। जो भी अभी लिखा है सारा हमको भेजना बाबू, लिखता ही सब नहीं है जी। इन फिगर बाबू ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी एंड बी ए डी आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें भी और थोड़ा सा प्रॉपर्टी है ना? हाँ सर, चलिए लिखिए इसको। टाइम हो गया। अभी इसमें और है, 2-3 प्रॉपर्टी और है भोला। इसमें भी और प्रॉपर्टी है। हाँ जी, तो डंडी मार के थोड़ी पढ़ाना है जी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, खटाखट क्वेश्चन करेंगे दम। नहीं निशा, अभी जो लिखे बाबू, जिसका जिसका नहीं आएगा कल बाबू उठा बैठी करवाएंगे। कल भर हम लोग पढ़ेंगे बाबू, उसके बाद 2-3 दिन का दे देंगे। कल भर पढ़ लीजिए, है ना?
कल कोई कुछ कल वाला हम लोग पढ़ लेते रोशनी। ये रोशनी बोली, रोशनी चल गई जी। गुड इवनिंग सर। ये रोशनी चल गई बोली। इस शैतान पर नहीं भाग जाती है जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर एक चीज बोर्ड पे लिखिए। सर हाँ बोला। लिखिए ना। क्या जी, बोलिए जी। 1/∞ इज इक्वल टू 0। हाँ तो 1/∞ इक्वल टू 0 या